हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो आपका आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। बहुत सारे लोगों को जानना था कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या आपने जो अटेम्प्ट किया है वो इनफ है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल आप मेंस एग्जाम देने वाले हो, कट ऑफ क्या रहने वाली है, सेक्शनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा गेम प्ले करेगा, आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया आपकी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी या फिर टफ थी, इन सारे क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर दूंगा इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखना। देखो, अगर सबसे पहले मैं इस एग्जाम की बात करूं तो आईबीपीएस पीओ में 2026 में इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज थी, स्पेशली लास्ट ईयर के कंपैरिजन, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में इसमें कुछ 6000 वैकेंसीज थी, जिसके अंदर भी हमने देखा गया था 49 कट ऑफ गई थी, यानी कट ऑफ काफी कम थी लास्ट ईयर भी। और इस साल एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं। जैसे मैं अगर पर्टिकुलर क्वांट सेक्शन की बात करूं तो क्वांट सेक्शन के अंदर हमने देखा है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं और क्वांटिटी कंपैरिजन इंट्रोड्यूस किया गया है, एक पैटर्न जो कि अक्सर मेंस में आया करता था, लेकिन इस बार आईपीएस पीओ ने प्रीलिम्स में भी ये पैटर्न पूछा है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के क्वेश्चंस के अटेम्प्ट थोड़े से कम हुए हैं, जो स्पेसिफिकली क्वांट्स की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश का भी पैटर्न देखूं तो मुझे पैटर्न सेम था, लेकिन जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जो उसके डिफिकल्टी लेवल था, वो थोड़ा सा मॉडरेट था लास्ट ईयर के कंपैरिजन। मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं आईपीएस ने भी सोच लिया कि क्योंकि मेंस के अंदर इंग्लिश के मार्क्स कम कर दिए गए, तो क्यों ना प्रीलिम्स में थोड़ा सा उसके लेवल को बढ़ाया जाए, इंग्लिश को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा जाए, ऐसा मुझे लगा ही देखने को मिला है। अब बात करते हैं देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुछ भी नहीं होता, मैटर करता है आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपने 60 अटेम्प्ट किए, 65 अटेम्प्ट किए, 70 अटेम्प्ट कर लिए, आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 70% है, कहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपके नेगेटिव मार्क्स इतने हो जाएंगे कि आप कट ऑफ के आसपास में नहीं रहोगे। इसलिए मैटर ये करता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपने एग्जाम दिया, आपको पता होगा आपने कितने सही किए हैं, कितने आपने गेस वर्क किया है, उस अकॉर्डिंग आप ये सोचो कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, फिर आपको फायदा है कट ऑफ के वीडियोस देखने का। अदरवाइज आप कितनी मर्जी देखते रहो वीडियोस, 60 सबने अटेम्प्ट किए 60 मार्क्स, इसका मतलब क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होता। जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। और देखो, अब अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 49 कट ऑफ रही थी। इस साल थोड़ा सा एग्जाम अच्छा था, लेवल अच्छा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 49 से लेके 51 इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। 51 से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, 50-51 इसी के रेंज में आपकी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि इस एग्जाम में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और एग्जाम का लेवल भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मॉडरेट था। इसलिए मुझे लगता है कि 51 के नीचे नीचे ही कट ऑफ रहेगी, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जा रही। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर इसके अराउंड है, 50-55 स्कोर आपका बन रहा है, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वेट मत करना, ये मत सोचना कि मैंने 55-57 ही अटेम्प्ट किए हैं, क्या होगा। अगर आपको लग रहा है आपकी एक्यूरेसी से आपने 55 क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो मैं कह रहा हूं आप मेंस की प्रिपरेशन करो, आप इन हो, आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा। और अब अगर बात करूं मैं सेक्शनल कट ऑफ की, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, उनका कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है, जैसे किसी का क्वांट्स वीक था, किसी का इंग्लिश वीक होता है, तो वो लोग डिपेंड करते हैं दो सेक्शन के ऊपर। एक सेक्शन में वो सोचते हैं कि चलो हमारी मिनिमम कट ऑफ ही क्लियर हो जाए, बट हमारा पेपर ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। तो उन लोगों के मैं बात करूं तो पर्टिकुलर हर सेक्शन की मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, मिनिमम कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखो, क्वांट्स की जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी वो 7 से 8 मार्क्स रहेगी, ये मैं जनरल क्लास के लिए बता रहा हूं, और बाकी आप ओबीसी, एससी, एसटी अपने उसी अकॉर्डिंग देख लेना। तो क्वांट्स की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 7 to 8 रहेगी। रीजनिंग की कट ऑफ रहेगी आपकी 10 to 11 मार्क्स रहेगी, जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी। इंग्लिश की जो आपकी कट ऑफ होती है वो 9 to 10 मार्क्स रहेगी, यही रहने वाली है आपकी मिनिमम कट ऑफ। अगर आप हर सेक्शन के अंदर इतना स्कोर कर रहे हो और ओवरऑल आप 50 को क्रॉस कर रहे हो, आप इन हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेंस की तैयारी करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। पीओ का ये बात के चलो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीओ की इस बार, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, सब कुछ लगा दो यार, अपना मेंस की प्रिपरेशन करो। मेंस की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है कल से, मेंस बूस्टर सीरीज स्पेसिफिकली आईबीपीएस पीओ मेंस को टारगेट करते हुए इसी चैनल बैंकिंग ट्रिक्स पे उन क्लासेस को जरूर देखना, वो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे।